शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। ऑपरेशन में हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द कमांडर सहर जानान भी मारा गया है। तो आपको आगाह कर रहे हैं, अहम खबर आ रही है शिमाली वज़ीरिस्तान से, जहां ऑपरेशन हुआ है 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ऑपरेशन में हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द कमांडर सहर जानान भी मारा गया है। वासिल किया गया, जहन्नुम वासिल किया गया। ये दहशतगर्द 16 मार्च को मीर अली में दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी में मुलव्विस था। सहर जानान 16 मार्च को मीर अली में दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी में मुलव्विस था और अब बाकायदा ऑपरेशन किया गया है। शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ है, 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ये इत्तलात आ रही हैं। ऑपरेशन में हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द कमांडर सहर जानान भी मारा गया है। समा की नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा साहिबा, बताइएगा इस ऑपरेशन से मुताल्लिक क्या बताया गया है ISPR की जानिब से? जी, शुमाली वजीरिस्तान में बड़े पैमाने पर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जो अभी भी जारी है। उसमें काफी अहम तफसीलात सामने आई हैं कि ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द कमांडर सहर, जिसको जानान के नाम से जाना जाता है, और उसके साथ 8 दहशतगर्द मजीद जो है वो हलाक किए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। 16 मार्च को मीरली में जो सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर दहशतगर्द हमले की मंसूबाबंदी थी, उसका मास्टरमाइंड था और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। इस वक्त भी सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है, क्योंकि मजीद भी इलाके में जितने भी अगर दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला है तो उसके लिए ये सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अंडर वे है। इस वक्त इलाका भी कॉर्डन ऑफ है और ISPR के स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये ऑपरेशन जारी रहेंगे, क्योंकि दहशतगर्दों की लानत को मुल्क से खत्म करने के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पुरअज़्म है। ठीक है, साथ ही रहिएगा सुमेरा खान। अपने देखने वालों को बताएं कि शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ है, 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ऑपरेशन में हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द कमांडर सहर जानान भी मारा गया है। सहर जानान 16 मार्च को मीर अली में दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी में भी मुलव्विस था। दहशतगर्द सहर जानान कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। तमाम दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए क्लियरिंग ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। जब तक आखिरी दहशतगर्द को भी ख़त्म नहीं कर दिया जाएगा, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे। तज़ियाकार मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ है, 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये इस बात का सबूत है कि जो हमारी अफवाज हैं और हमारी इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो पूरी तरह मुस्तैद हैं। और हाल ही में जो हमला किया गया था दहशतगर्दों की जानिब से, वो फौरी तौर पे उसके पीछे जो जिम्मेदारान हैं उन तक उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनके ठिकानों तक पहुंचने में कामयाब हुए, जिसके नतीजे में ये कामयाब ऑपरेशन आज किया गया है, जिसके बारे में आपने बताया कि 8 दहशतगर्द जो हैं वो वासिल जहन्नम हुए हैं। और अभी इस वक्त जो है ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक वहाँ पे जो है एक कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, ताकि क्लियर किया जाए कि उस जगह पे कोई और दहशतगर्द ना छुपा हुआ हो। लेकिन ये जो कामयाब ऑपरेशन है, इस बात का सबूत है कि हमारी अफवाज, हमारे इंटेलिजेंस इदारे, हमारी हुकूमत और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पूरी तरह मुस्तैद हैं और हम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जो है तो चैन से नहीं बैठेंगे। जी मोहम्मद अली साहब, हमने ये देखा कि 16 तारीख को भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। पाक फ़ौज को निशाना बनाया गया था, जिसमें शहादतें भी हुई थीं, और अब उसके फ़ौरी बाद ही इस दहशतगर्द को न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि जहन्नुम वासिल भी कर दिया गया। तो ये इस चीज़ का अक्कास है कि दहशतगर्द कहीं पे भी छुपे हुए हों, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, और ये इस बात का सबूत है कि हमारी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, हमारी अफवाज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो सारे जो हैं एक हमजहत हिकमत अमली के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ इस वक्त बरसरे पैकार हैं। और जिस तरह के आप जानते हैं कि हाल ही में जो एक आला अफसर की शहादत हुई थी, जिस मौके पे न सिर्फ हमारे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बल्कि सदर पाकिस्तान और कई वज़रा ने भी उसमें शिरकत की थी। और इस बात को बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इवन सदर पाकिस्तान ने भी इसका ऐलान किया था कि दहशतगर्दी के में मुलव्विस लोग जो हमारे बच्चों को, हमारे
बेटों को शहीद कर रहे हैं उनको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और उनको इसकी बहुत सख्त जो है कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ इसी सोच और फैसले की आज जो है नतीजा आपने देख लिया है और जी इंशाअल्लाह इसी तरह हम मुस्तकबिल में भी दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद कामयाबियां हासिल करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। दिफाई तज्ज़ियाकार मारिया सुल्तान साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मारिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका भी। इंटेलिजेंस इदारों की कितनी बड़ी कामयाबी है कि सहर जानान जो 16 मार्च को मीर अली में दहशतगर्दी के हमले में मुलव्विस था, उसकी मनसूबाबंदी में मुलव्विस था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। देखिए, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन ये बहुत अहम फैसला था क्योंकि ये पाकिस्तान इस बात की इजाजत नहीं दे सकता था कि हर रोज जो है पाकिस्तान के अंदर इस तरह की शर्मंगेजी की जाए और उसको मुसलसल बुनियादों पर किया जाए। जाहिर है जो स्ट्राइक्स की गई वो इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर की गई और उसका बुनियादी मकसद ये था कि आप अफगानिस्तान के साथ कोई जंग नहीं चाहते, लेकिन जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन है 1373 के तहत ये बात वाज़ेह है कि कोई भी मुल्क दहशतगर्दी के अंदर बिलखुसूस अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के इस्तेमाल के लिए खुला छोड़ेगा तो उसके खिलाफ आप कोई भी अस्करी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान सिर्फ अपने दिफा के नहीं बल्कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1373 और 1267 के तहत ये ऑपरेशन किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मारिया सुल्तान साहिबा।